हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम फंगस के जनरल फीचर्स में आपको बता चुका था और अब हम आ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के ऊपर, जैसा कि वीडियो बनाने का मैंने आपसे वादा किया था। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इसको 4 फाइलाज में बांटा गया है, 4 हिस्सों में फंगस को डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? इनके माइसीलियम, इनका जो कवक जाल होता है उसके आधार पर, इनमें बनने वाली बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया के हिसाब से और इनके रिप्रोडक्शन के टाइप के हिसाब से इनको 4 फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप होता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा होता है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ टाइप है इनका ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज सबसे लोअर ग्रेड के फंगस तो नहीं बोल सकते, इनसे नीचे भी कुछ होते हैं, बट उन्हें अब किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है, स्लाइम मोल्ड्स को। तो यहां पर आते हैं फाइकोमाइसिटीज के ऊपर। तो यहां पर जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो जनरली ऐसे फंगस होते हैं जिनमें एसेप्टेड हाइफे होता है। एसेप्टेड हाइफे, HYPHAE हाइफे। एसेप्टेड हाइफे का मतलब है कि इनका जो फंगल फिलामेंट होगा ना, उसमें सेप्टा या अनुप्रस्थ पट्टी, ये पट्टियां नहीं पाई जाएगी, ये ऐसे सेप्टा नहीं होंगे, सीधा जनरल ऐसा सेप्टा रहेगा, कोएनोसाइटिक स्टेज रहेगी। पिछले वाले वीडियोस में आपको इन सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के जो है उनके अर्थ आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए कि फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड हाइफे रहेगा, एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेड और ब्रांच्ड हाइफे रहेगा, बेसिडियोमाइसिटीज में भी सेप्टेड और ब्रांच्ड हाइफे रहेगा और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी सेप्टेड और ब्रांच्ड हाइफे रहेगा, यानी पटयुक्त और शाखित कवक तंतु कवक जाल रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन है यानी जनन है वो तीनों टाइप का होगा, वेजिटेटिव भी होगा, इधर से क्या बोलते हैं असेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एस्कोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? थोड़ी बहुत आई, बाकी मैं समझा देता हूं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब कहां पाए जाते हैं? तो ये मिलेंगे आपको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे या एज ए पैरासाइट मिल जाएंगे। ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में भी आपको मिल सकते हैं या एज ए पैरासाइट भी आपको मिल सकते हैं। पैरासाइट कैसे? जैसे पौधों के ऊपर एक बीमारी फैलती है व्हाइट रस्ट, RUST, व्हाइट रस्ट या सफेद रोली नाम की बीमारी फैलती है पौधों के अंदर। किसमें फैलती है? मस्टर्ड यानी सरसों में फैलती है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। तो उसको एक फंगस फैलाता है एल्बुगो, ALBUGO, एल्बुगो। तो ये एल्बुगो कौन है? ये एल्बुगो जो है ये फाइकोमाइसिटीज का फंगस है, फाइकोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है एल्बुगो। दूसरा कौन है? दूसरा याद हो तो ब्रेड मोल्ड, BREAD, ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, उसके ऊपर क्या आ जाएगी? फंगस आ जाएगी। तो वो जो फंगस है, वो जो फफूंद ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर जो जम जाती है ना, वो है ब्रेड मोल्ड राइजोपस, RHIZOPUS, राइजोपस। तो एल्बुगो राइजोपस ये फाइकोमाइसिटीज फाइलम के मेंबर्स हैं। क्या खास बात होती है इनकी? क्या खास बात होती है? तो देखो, अब जनरल फीचर्स की बात करें, जनरल फीचर सामान्य लक्षणों की बात करें, दोनों ही बच्चे ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये समझ में आ जाएगा। इसे देखने के बाद आप अपनी नोटबुक पढ़िए, आपको आराम से समझ में आएगा। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। तो देखिए जनरल फीचर, सामान्य लक्षणों की हम बात करें तो ये मिलेंगे कहां पर? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में यानी नम एनवायरनमेंट में मिलेंगे, या पैरासाइट, एज ए पैरासाइट यानी किसी पौधे के ऊपर मिलेंगे, किसी मरी सड़ी गली चीजों के ऊपर जिंदा रहेंगे, तो
तो वो पैरासाइट के रूप में भी मिल सकते हैं, बीमारियां भी फैला सकते हैं पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर। जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं तो यहां पर ये देखिए, इनमें अगर हम इनके हाइफे की बात करें, हाइफे यानी कवक तंतु, अगर हम इनके कवक तंतु की बात करें, इनके कवक जाल की बात करें, माइसिलियम की बात करें, तो जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी पट्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, कोई पट्टी या सेप्टा देखने को नहीं मिल रहा है, तो इनका माइसिलियम रहेगा एसेप्टेड, ASEPTATE, एसेप्टेड। अच्छा, और इसमें ब्रांचेस मिलेगी क्या? ब्रांच भी नहीं मिलेगी, शाखाएं भी नहीं मिलेगी, ऐसे धागे धागे होंगे इनकी बॉडी के अंदर, तो अनब्रांच्ड रहेगा, UNBR, अनब्रांच्ड और एसेप्टेड हाइफे इनका देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें रिप्रोडक्शन का सबसे तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी जनन, तो वेजिटेटिव यानी सबसे पहला कायिक जनन। कायिक जनन की अगर अपन इनकी बात करें तो वो होगा खंडन विधि के द्वारा, यानी फ्रेगमेंटेशन, FREGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? खंडन। अच्छा, खंडन में क्या होगा? जैसे मान लो ये फंगल फिलामेंट है, अब इसको तोड़ दिया, 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो हर एक टुकड़ा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो पूरा का पूरा ही फंगस बना सकता है। जैसे किसी ब्रेड के ऊपर फंगस लग रही है, थोड़ी बहुत उस फंगस को निकाला, किसी दूसरी ब्रेड के ऊपर डाला, दूसरी ब्रेड के ऊपर भी ये फैल जाएगा। तो ये एक तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, यानी इसके टुकड़ों के थ्रू नया फंगस बन सकता है। यहां तक बात समझ में? दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहां पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, यानी बीजाणु। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बीजाणु या स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स के थ्रू होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे मान लो कि इनके अंदर एक तो बनेगी बीजाणु, स्पोर्स को बनाने के लिए ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में होगा? स्पोरेंजिया में होगा। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स पैदा होंगे, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स पैदा होगी, और फिर ये फट जाएगी। जब सही मौसम आएगा तो ये स्पोरेंजिया क्या हो जाएगी? ये स्पोरेंजिया फट जाएगी। तो ये स्पोरेंजिया जैसे ही फटेगी तो बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद क्या होगा? हर स्पोर एक नया फंगस फिलामेंट बना लेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है। अब क्योंकि फंगस में तो बहुत टाइप के स्पोर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो इनमें भी 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। इसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक तो हो जाते हैं कोनिडियोस्पोर्स, CONIDIOSPO, कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। कोनिडियोस्पोर्स में क्या होता है कि ये स्पोरेंजिया है, ओपन स्पोरेंजिया है, और इसके बाहर फिलामेंट के बाहर ही स्पोर्स एक लाइन में बन जाते हैं। इनको तो बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स, जो कि स्पोरेंजिया के बाहर बनते हैं, यानी बीजाणुधानी के बाहर बनते हैं। इनको बोलेंगे कोनिडियोस्पोर्स बोलेंगे, कोनिडिया बीजाणु बोलेंगे। दूसरे होते हैं ज़ूस्पोर्स, ZOOSPORES, ज़ूस्पोर्स होते हैं। ज़ूस्पोर्स में क्या होता है? जू का मतलब तैरने वाला, चल बीजाणु, तैरने वाला बीजाणु, तो चल बीजाणु बनेगा। तो यहां पर ज़ूस्पोर्स कैसे बनते हैं कि जो इनकी जो प्रजातियां हैं जो पानी में रहती है, जो स्पीशीज इनकी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में या वाटर वगैरह में पैदा होती है, उनमें क्या होगा कि पानी में तो तैरना पड़ेगा, तो ऐसे स्पोर्स बनते हैं जिनमें फ्लैजिला होती है। तो फ्लैजिला के थ्रू ये स्पोर्स तैरते हैं, किसी जगह पर पहुंचते हैं, फ्लैजिला गिरा देते हैं और नया फंगल माइसिलियम बना लेते हैं। इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें
इसमें किस में देखने को मिलता है, फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। यहां तक बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अच्छा, मजाक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, अभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सो मत जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें दो सेल्स के फ्यूजन होना चाहिए। दो सेल्स होगी जिन्हें हम गैमेट कहेंगे, युग्मक कहेंगे, वो दोनों आपस में मिले, युग्मनज, जाइगोट बने। तो अगर ऐसा कोई जनन हो रहा है जिसमें एक मेल सेल एक फीमेल सेल दोनों के मिलने से ही जो है आगे जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसे कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो यहां पर इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पर दोनों तरह का है। किस तरह का है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का है, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। देखो आइसोगेमस, आइसोगेमस का मतलब समयुग्मकी, एनाइसोगेमस का मतलब विषम युग्मकी। समयुग्मकी जनन का मतलब क्या होता है कि दो, जैसे मान लो ये फंगस का फिलामेंट है, फंगस के फिलामेंट के ऊपर एक सेल बन गई, ये दूसरा फंगल फिलामेंट था, इसके ऊपर भी सेल बन गई। ये दोनों सेल्स अकेली नया फंगस नहीं बना सकती, लेकिन दोनों सेल्स दिखने में एक जैसी है। एक जैसी है तो कैसी हो गई? आइसोगेमस। तो दोनों मिली, मिलकर क्या बनाया? इसमें भी आधे क्रोमोसोम्स, इसमें भी आधे क्रोमोसोम्स, एन दोनों मिले, हैप्लॉइड थी सेल्स, दोनों मिली, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, और इसमें मियोसिस हो जाएगा, MEIOSIS, मियोसिस। तो यहां पर मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस होने से इसमें क्या होगा? हर जाइगोट से 4 स्पोर्स बन जाते हैं, और उन 4 स्पोर्स से एक फंगल फिलामेंट बन जाता है, इस तरह से। तो ऐसे आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यहां तक बात समझ में? एनाइसोगेमस में, एनाइसोगेमस भी ऐसा ही होगा, बस इसके अंदर क्या होगा कि जो फीमेल गैमेट होगा ना वो बड़ा हो जाएगा, और मेल गैमेट जो होगा वो छोटी रह जाएगी। मेल सेल जिसे मानेंगे वो छोटी रह जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में यहां पर जो अगर हम फंगस की बात करें तो देखो मेल और फीमेल का आप डिटर्मिनेशन करोगे तो कैसे करोगे? यहां पर मेल और फीमेल का मतलब ये तो है ही नहीं कि भाई फीमेल जो फंगस जिसे हम मान रहे हैं उस पर 2 चोटियां होगी, कुछ ना कुछ होगी, या मेल फंगस होगा उस पर दाढ़ी मूछें नजर आएगी। मेल वाला ऐसा तो कोई कैरेक्टर नहीं है। फिर यहां पर हम मेल और फीमेल की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नेचुरली बायोलॉजी में यह माना जाता है कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? 2 सेल्स का मिलना और नई संतान का बनना। तो यहां पर क्या होगा कि जो छोटा है, जो सेल छोटी रहेगी दोनों में से और मोटाइल रहेगी, चलने फिरने वाली होगी, तो उसे हम बोलेंगे मेल, MELE, मेल। और जो बड़ी रहेगी, नॉन मोटाइल रहेगी, अपनी जगह पर जमी रहेगी, जिसके पास ये मेल तैर कर आएगा, उसे बोलेंगे अपन क्या? फीमेल, FEMALE, फीमेल। अरे क्यों बोलेंगे ऐसा? सीधी सीधी बात है यार, जिंदगी का दुख किसे उठाना है? मेल को। दौड़ भाग किसे करनी है? मेल को। तो मोटाइल कौन रहेगा? मेल रहेगा। सिंपल बात, टेंशन क्यों लेनी? तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया आइसोगेमस, एनाइसोगेमस टाइप का, ये तो हुआ फाइकोमाइसिटीज। दूसरे फंगस आते हैं एस्कोमाइसिटीज, SCOMYCETES, एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज की क्या खास बात है? एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है सैक फंजाई, ऐसे सैक फंजाई, FUNGI, फंजाई। हिंदी मीडियम वाले, अरे नहीं भूला भाई, हिंदी में भी एस्कोमाइसिटीज ही कहते हैं। और सैक फंजाई मतलब थैलेनुमा कवक, ठीक है? थैलेनुमा कवक या सैक फंजाई। अच्छा, थैली, ऐसी कौन सी थैली लेकर घूमते भाई? पॉलीथीन की थैली लेकर घूमते? अरे नहीं, इनके अंदर होता क्या है कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो ना, तो इनके अंदर
स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं ना, वो ऐसे थैले जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है। इनके अंदर हर थैले जैसी स्ट्रक्चर के अंदर 4-4 स्पोर्स बनते हैं, ऐसे ऐसे 4 या 4 से ज्यादा। तो ऐसे स्पोर्स बनते हैं थैले नुमा स्पोरेंजिया में, इस वजह से इनको एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। इन स्पोरेंजिया को बोला जाता है एसआई, ASCI, SI। इनको बोला जाता है एस्कोस्पोर्स, ASCO, SPORES, एस्कोस्पोर्स। और फिर ये जो है ये भी कुछ प्रोटीन बॉडीज यानी बहुत सारे ग्रुप मिलकर और बड़ी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एस्कोमाइसिटीज। इनके देख लीजिए, सबसे पहले ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस यानी कहां पाए जाते हैं या आवास स्वभाव। तो ये भी सभी फंगस की तरह मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मिलेंगे। फंगस तो जिंदा रहता ही मॉइस्ट एनवायरनमेंट में है, पानी की जरूरत रहती है फंगस को, नमी, उमस, इनमें फंगस जिंदा रहता है। तो ऑक्यूरेंस किस में हो जाएगा? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में हो ही जाएगा। यहां तक बात समझ में आएगी? मॉइस्ट है। इसके बाद क्या पैरासाइट रहेंगे? बिल्कुल पैरासाइट रहेंगे। एज ए पैरासाइट भी है, प्लांट वगैरह के ऊपर आपको जिंदा देखने को मिलेंगे। हाँ, एस्कोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय और मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय दोनों तरह के फंगस देखने को मिलते हैं। एक कोशिकीय फंगस तो है अपने यीस्ट, और मल्टी सेल्यूलर फंगस है अपने पेनिसिलियम। जानते हो ना पेनिसिलियम? तो फर्स्ट पहला एंटीबायोटिक संसार का खोजा गया था, कौन सा था? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन किस फंगस से लिया गया था? पेनिसिलियम। अच्छा, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, यूनिसेल्यूलर फंगस है यीस्ट, पेनिसिलियम मल्टी सेल्यूलर है, तो ये सैक फंजाई भी कहलाते हैं। इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर, इनका जो हाइफे, इनका जो माइसीलियम होता है ना, वो होता है ब्रांच्ड, यानी शाखित, और सेप्टेड। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड होता है। यानी जो फंगल फिलामेंट होगा ना, कहां बना है भैया, यहां बना देते हैं। तो फंगल फिलामेंट होगा ना बेटा, तो ये फंगल फिलामेंट आपको अंदर से ऐसे डिवाइडेड नजर आएगा बड़े माइक्रोस्कोप से देखने पर। हर एक में 1 या 2 न्यूक्लियस नजर आएंगे। तो फंगल फिलामेंट या इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे धागे होंगे, उनके अंदर ऐसे सेप्टा आपको मिलेंगे, और ये सेप्टा के में ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ही चीजें इनके अंदर देखने को मिलती है। तो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। रिप्रोडक्शन भी तीनों तरह का होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अपन रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एस्कोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन की बात करें तो वो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें एक तरीका अपनाया जाता है। वो क्या तरीका है कि इनके अंदर ऐसे लंबी लंबी स्ट्रक्चर, थैले जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। इन थैले जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एसआई। इन्हें बोलेंगे एसआई, ASCI, एसआई बोलेंगे। ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जब ऐसे बहुत सारे ग्रुप में लगी रहेगी एसआई ऐसे, तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे बोलेंगे एस्कोकार्प, ASCOCARP, एस्कोकार्प बोलेंगे। इस फ्लोटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलेंगे। तो इसमें एस्कोकार्प बनती है। एस्कोकार्प की हर एक फिलामेंट को हम एसआई बोलते हैं, और एसआई के अंदर, हर एक एसआई के अंदर दो चार स्पोर्स होते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ASCO, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो फिलामेंट की जो ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स ही आपस में, ये फिलामेंट्स ही आपस में डायरेक्ट फ्यूजन करते हैं। इस फ्यूजन, ये फिलामेंट से यहां पर
ये डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों फिलामेंट इस तरीके से मिल जाएंगे। अरे कहां गया बेटा, नहीं था क्या? देखो ये दोनों ऐसे फ्यूज कर लेंगे और दोनों के जो सेल्स हैं ये इन्हीं से मिल जाएगी। तो बोथ फिलामेंट्स फ्यूज टुगेदर, बोथ फिलामेंट्स ट्रांसफर देयर न्यूक्लियस और फ्यूज टुगेदर। तो यहां पर जो है दोनों के दोनों फिलामेंट्स ही आपस में न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं, दोनों की सेल्स मिलती है, सेल्स मिलती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, इस जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस होने से फिर क्या होगा, वापस 4 स्पोर्स बन जाएंगे, हर जाइगोट से 4 स्पोर्स बन जाएंगे और उन हर स्पोर्स से क्या होगा, एक स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे और फिर जो है नया फंगस फिलामेंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं एस्कोकार्प से, और एसआई टाइप की इनमें स्पोरेंजिया बनती है और एस्कोस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, एसआई बनेंगे और एस्कोकार्प बनेगी। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एस्को क्या, एस्कोमाइसेटिज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में थर्ड टाइप आता है बेसिडियोमाइसेटिज, BESIDIOMYCETES, बेसिडियोमाइसेटिज, या दूसरा नाम CLUB, क्लब फंजाई, FUNGI, क्लब फंजाई। क्यों बोलते हैं इन्हें क्लब फंजाई, क्यों? ओके, क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो स्पोरेंजिया रहेगी, स्पोरेंजिया वो कैसी रहेगी, मुग्दराकार, क्लब शेप्ड, CLUB, क्लब शेप्ड, SHAPED, क्लब शेप्ड, क्लब, मुग्दर, नहीं देखा मुग्दर, अब पहलवान नहीं घुमाते मुग्दर, वही मुग्दर, दैट इज क्लब। ओके, तो क्लब, क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगी, किस में देखने को मिलेगी, बेसिडियोमाइसेटिज में देखने को मिलेगी। तो यहां क्या खास बात है, बेसिडियोमाइसेटिज की हम बात करते हैं। बेसिडियोमाइसेटिज सबसे कॉमन फंगस है जो आपने जनरली देखा है। मशरूम नहीं देखे, मशरूम, मशरूम, ये मशरूम्स, ये रहे मशरूम्स। ओके, ये हैं मशरूम्स, काफी बार इन्हें देखा होगा, बारिश के दिनों में काफी ज्यादा उगते हैं मशरूम्स, और तो काफी फूड भी होता है। मशरूम, जनरल मशरूम का नाम है एगेरिकस, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस। एगेरिकस कंपेस्ट्रिस जो होता है वो नॉर्मल एडिबल मशरूम होता है, खाने लायक मशरूम होता है। तो ये इसी ग्रुप का मेंबर है बेसिडियोमाइसेटिज का। बेसिडियोमाइसेटिज में क्या होता है, अगर हम जनरल इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हम ऑक्यूरेंस की बात कर लेते हैं। ऑक्यूरेंस की अगर हम बात करें तो ये कहां मिलता है, तो वही मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मिल जाएगा आपको ये एगेरिकस। और क्या होगा इसके अंदर, तो देखो यहां पर इसकी क्या खास बात है कि इसमें जैसे ये फंगस है और इसके ये नीचे का हिस्सा है, नीचे के हिस्से में सेप्टा, तो इसके नीचे के हिस्से में इस तरह से बड़ी बड़ी क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया बनती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, बेसिडियम बोलते हैं इनको। तो ये बेसिडियम बनती है। देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। देखो बेसिडियोमाइसेटिज में अगर हम नॉर्मली बात करें तो इस फंगस का जो हाइफे है, हाइफे वही रहेगा, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, कायिक जनन की बात करेंगे, तो वही टुकड़ों के द्वारा, खंडन के द्वारा कायिक जनन करेगा, यानी बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में टूट के रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
एब्सेंट या नॉट नॉन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पोर्ट्स भी मिलते हैं, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के खुले स्पोर्ट्स नहीं बनते। असल में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। अब ये सेक्स ऑर्गन्स क्या है सर, सेक्स ऑर्गन्स इसमें बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स हाँ बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, जैसे स्पोरेंजिया बन रही है वैसी गेमिटेंजिया बन रही है। मेल गेमिट एक स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, फीमेल गेमिट एक स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, दोनों को क्या बोला जा रहा है, मेल और फीमेल गेमिटेंजिया बोला जा रहा है। तो वो वैसी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नहीं बनती है। इसके अंदर डायरेक्ट क्या होता है कि फंगस के अंदर जैसे दो सेल्स है, एक फिलामेंट ये है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, दूसरा फिलामेंट ये है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये दोनों क्या है, सोमेटिक सेल्स है, SOMETIC, सोमेटिक सेल्स है। सोमेटिक सेल्स का मतलब इसकी कायिक कोशिकाएं हैं। तो ये कायिक कोशिकाओं का ये क्या करती है, थोड़ी देर में एक ट्यूब बना लेती है, इसका न्यूक्लियस इसमें आ जाता है। तो सोमेटिक सेल्स का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन हो जाएगा। सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन होने से क्या होगा, एक राउंड सेल बनेगी जिसे क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। या इस जाइगोट का एक और दूसरा नाम भी है, क्या है, डाइकैरियन। डाइकैरियन, KARYON, डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब कि भाई कभी कभार हो सकता है दो न्यूक्लियस भी हो इसके अंदर। अब होगा क्या कि जहां ये फ्यूजन हुआ था सेल के अंदर, उसके अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अब ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करे, ये जो है सेल बन जाएगी और ये सेल्स भी डिवाइड करेगी, और ये सेल्स डिवाइड कर करके क्या होगा, ये थोड़ी सी ये स्पोरेंजिया टाइप स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे या डाइकैरियन स्पोर्स बन जाएंगे, डबल न्यूक्लियस वाले स्पोर्स बन जाएंगे, या न्यूक्लियस फ्यूजन भी हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियस वाले स्पोर्स भी हो सकते, ठीक है। तो अब वो जो दो स्पोर्स वाली सेल्स थी ना, उन सेल्स में हुआ मियोसिस। दो स्पोर्स वाली सेल्स में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने की वजह से उन सेल्स में क्या हो गया, मियोसिस होने की वजह से हर सेल से क्या बन गए, चार चार स्पोर्स बन गए। अब काफी सारी सेल्स फ्यूज हुई थी तो काफी सारे स्पोर्स बन जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि इस टाइप से बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, और ऐसे करके क्लब शेप्ड जो है स्पोरेंजिया इनमें देखने को मिलती है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। इन स्पोरेंजिया को बोलते हैं बेसिडियोकार्प, इन्हें बेसिडियोकार्प बोलते हैं, और इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उन्हें बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। बाद में ये फट जाती है, फटने से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और स्पोर्स, हर स्पोर जो होता है वो नया फंगस बना लेता है। ये इस तरह से ये बेसिडियोमाइसिटीज रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस अभी पता नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मिलता है, बेसिडियोकार्प बनती है और बेसिडियोकार्प से बेसिडियोस्पोर्स रिलीज होते हैं। ये है बेसिडियोमाइसिटीज, जिन्हें क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इसके अंदर आ जाएंगे अपने एगेरिकस आ जाएगा, ठीक है, एगेरिकस जो कि एडिबल फंगस है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, DUTEROMYCETES, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नॉन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके बारे में पता नहीं है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनकी मदद से होगा, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा वही
कॉनिडियोस्पोर्स, या तो इनके अंदर कॉनिडियोस्पोर्स बनेंगे, जैसे स्पोरेंजिया के बाहर ही स्पोर्स बन जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय कॉनिडियोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें कॉनिडियो बीजाणुओं के द्वारा देखने को मिलेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दिख ही नहीं रहा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन, ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े, इसके टुकड़े से नया फंगस बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? तो इनके अंदर और बाकी, अच्छा बॉडी के बारे में नहीं बताया, तो देखो इनकी जो बॉडी है, ऑक्यूरेंस की बात करें, ऑक्यूरेंस वही मॉइस्ट एनवायरमेंट और एज पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म, इनका ऑक्यूरेंस हो जाएगा। दूसरी बात है, इनके हाइफे की बात करें या माइसिलियम की बात करें, माइसिलियम यानी इनका कवक जाल, या इनका हाइफे, इनका कवक तंतु की बात करें, तो वो कैसा हो जाएगा, इनका जो फंगल फिलामेंट होगा ब्रांच्ड और सेप्टेड, ब्रांच्ड होगा और कैसा होगा, सेप्टेड होगा। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉनिडिया बनेंगे या ओइडिया भी बन सकते हैं। एक और स्पोर्स होते हैं ओइडिया, OIDIA, ओइडिया। ओइडिया के बारे में कंफ्यूज मत हो, ऐसे राउंड स्पोरेंजिया बनेगी और उसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे, गोल बीजाणुधानियां बनेगी और उनमें स्पोर्स बन जाएंगे। तो जो लैंगिक जनन होगा वो ओइडिया के द्वारा होगा, अलैंगिक जनन जो होगा वो कॉनिडिया के द्वारा होगा। ये है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइक्लेडियम, TRICLADIUM। ट्राइक्लेडियम पानी में रहने वाला एक फंगस है। फिर इसके काफी सारे मेंबर्स होते हैं, जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज हो जाती है तो उनको एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई या अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। तो यहां पर ड्यूटेरोमाइसिटीज के ऊपर यहां पर फंगस का क्लासिफिकेशन खत्म होता है और हमारा किंगडम फंजाई भी खत्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वायरसेस के बारे में। ओके, बाय।